इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदी, हिमालय पार की नदियाँ कौन हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों जो हैं हिमालय पार की नदियाँ हैं। अगला है कि नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे जो है अवरोही यानी घटते क्रम में बताना है। तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे उसके बाद गंगा, इसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियों से भारत किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु जो है बना है? गंगा नदी पर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ है? तो उत्तराखंड और तिब्बत। अगला है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर के भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सतलज नदी है। नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी। कौन नदी बंगाल का शोक कहलाता है? दामोदर। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन नदी। अगला है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणी नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्राह्मणी को। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी नदी। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी जो है सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। महान नदी नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से निकलती हैं? ये तीनों जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकम गांव। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो गोदावरी नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वरम के। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। इंडो ब्रह्मा है एक जो है पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। और भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। सोन और नर्मदा निकलती हैं
अमरकंटक से। नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है कोसी नदी। हिमालय काटकर एवं बहाकर लाने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी के से होकर के बहती है? नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ की रण में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नाम से जानी जाती हैं? तो देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली में से द्विविभाजक होती हैं चंबल और साबरमती में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से। इन पश्चिम व्याहनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग सरकार। नदियों में से कौन सा अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर के बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मिलाम हिमनद। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों मिलती हैं और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? अमरकंटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा दी है वह कौन है? गंगा नदी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत माला। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है वह है सतलज नदी। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। अगला कि चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान।